हेलो गाइज, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। मैं विपिन सर आप लोगों का एक बार फिर से अपने इस स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि ये चैनल आप लोगों का पूर्ण रूप से लगभग सभी सब्जेक्ट जो भी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो हिंदी बोर्ड वाले यूपी के हों, एमपी को हों, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, एमपी, कहीं के भी हों, सभी स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश का वीडियो प्रोवाइड करता है और प्रयास करता है कि सभी राज्य के जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें और ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, अच्छी से अच्छी क्वालिटी, अच्छे प्रकार के अध्यापकों द्वारा, ठीक है, वीडियो को प्राप्त करें और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को अच्छे तरीके से क्लियर कर सकें। ठीक है, यह प्रयास हमारे सभी टीम के जो भी फिजिक्स टीचर, केमिस्ट्री के टीचर या जो मैथ वाले हैं, इंग्लिश वाले, हिंदी हैं, सबका अपना प्रयास रहता है। ठीक है, कि हम आप लोगों के साथ बेहतर करें और आपका भी हमें बहुत स्नेह और बहुत प्रेम मिल रहा है, बहुत अच्छे लाइक्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसी लाइक कमेंट्स को देख करके हमारा भी उत्साह बढ़ता है, हमारा भी हौसला बढ़ता है। तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है। तो मैं आप लोगों को आज एक नए क्वेश्चन सेट के साथ डिस्कस करेंगे। आज एक नए क्वेश्चन के साथ आपसे हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे और यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसका जो भी क्वेश्चन आएगा इसमें भी मतलब हर सेट का, अगर आप 20 सेट हल कर लिए तो हर सेट से दो क्वेश्चन अगर फंसते गए तो सपोज करिए 20 सेट से 20 दूना 40 क्वेश्चन होता है और लगभग इतने ही क्वेश्चन, इतने ही पॉइंट, इतने ही हेडिंग्स, टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, इसलिए सभी लोग इस टॉपिक, इस वीडियो को बराबर, रेगुलर, प्रॉपर तरीके से देखा करिए। ठीक है, और बिल्कुल भी कठिन सब्जेक्ट नहीं है, वेरी इजी, वेरी फनी। बहुत प्रयास रहता है कि हल्के शब्दों में, ठीक है, बहुत ही सरल तरीके से किसी बात को दर्शाया जाए। ठीक है दोस्तों, एग्जामिनर भी चाहता है कि जो भी पढ़िए आप पढ़िए, समझिए और उसको अपनी भाषा में बताने का प्रयास करिए। ऐसा नहीं है कि बुकिश लैंग्वेज, जैसे किताब में टू लिखा है हुबहू वैसे ही आप उतार दीजिए। ठीक है, ये तो रटने की बात हो गई ना। किसी चीज़ को पढ़िए, पढ़ने के बाद उस पर अपना दिमाग लगाइए, आपने क्या इस टॉपिक सीखा है, आपका क्या सेंस है इस वक्त, क्या है आपने समझा, वही चीज़ आप पॉइंट आउट करिए। तो ये बेहतर एक तरह से आपके क्रिएटिव लर्निंग को दर्शाता है, इसलिए एग्जामिनर प्रभावित होता है। तो ऐसा ही आंसर देने का प्रयास किया करिए। ठीक है, तो आइए मैं विपिन सर आप लोगों का आज एक नए अनसॉल्व सेट के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो जो भी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और यूट्यूब चैनल पर आप जा सकते हैं। अभी मैं स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल के साथ काम कर रहा हूं, आपको पता है मेरा भी अपना चैनल है। ठीक है, समय अभाव की वजह से मैंने बहुत ज़्यादा वर्क नहीं किया उस पर, लेकिन आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। मैं चैनल का नाम बता दे रहा हूं, आप उसे सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और आपको नेक्स्ट जो आपका सत्र होगा, सेशन होगा, नेक्स्ट सेशन के लिए, ठीक है, वहाँ पे आपको भी जो आपके छोटे भाई बहन होंगे वहाँ ये भी वीडियो आपको केमिस्ट्री भी मिल सकती है। ठीक है, तो इस वजह से आप अगर और अधिक जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल पर जाइए और डिलक्स एकेडमी आप सर्च कर लीजिए। ठीक है, डिलक्स एकेडमी आप सर्च करोगे तो ये आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे, ठीक है, तो ये मिलेगा। आप इसको क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये मेरा अपना चैनल है। स्मार्ट स्टडी तो अपना चैनल है ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एक और चैनल मैंने क्रिएट किया है खुद के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ भी संपर्क कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी कंपटीशन की जानकारियाँ भी आपको आने वाले समय मिल सकती है, क्योंकि आप जब इंटरमीडिएट क्रॉस करोगे तो इसके बाद आप कंपटीशन की ओर भी मोटिव हुए। बहुत सारे बच्चे 1 साल की जेईई इंजीनियरिंग, मतलब जो भी बहुत सारे बी फार्मा, पॉलिटेक्निक्स, बहुत सारे कंपटीशन की ओर मुड़ेंगे। तो इंटर का एग्ज़ाम जैसे ही होता है
आपके पास तुरंत रास्ते खुल जाएंगे। कोई पॉलिटेक्निक करेगा, कोई ITI करेगा, कोई JEE एडवांस देगा, कोई मतलब इस तरह से बहुत सारे। तो वहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अप्रैल से जो है कहीं ना कहीं 1 अप्रैल से आपके एग्ज़ाम होने के बाद तो यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव वीडियो भी मिल सकता है और बहुत सारे इंटर क्लासेस की भी वीडियो यहाँ पर मिल सकती हैं। और ऐसी वीडियो मिलेगी जो कि इंटर सिलेबस का होगा और वो कॉम्पिटिटिव में आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो सभी गाइस इस चैनल को, डिलक्स एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। ठीक है, ताकि इसका जो भी वीडियो अपलोड होगा नए सेशन से तो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर कि आज का जो हमारा क्वेश्चन सेट होगा वो होगा WG। ठीक है, तो अनसॉल्व क्वेश्चन है, तो जो सेट है वो आपका WG, अभी WH पे थे, आई थे, अब हम WG पे चल रहे हैं। ठीक है, WG का ये फर्स्ट सेट होगा। ठीक है, क्या होगा, WG का फर्स्ट सेट होने वाला है और यहाँ पर आप लिख सकते हैं 4। ठीक है, तो WG का फर्स्ट सेट। और इस सेट का जो पहले क्वेश्चन आपको पता है कि बहुविकल्पी क्वेश्चन। ठीक है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन, प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन किसी भी सेट का क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है दोस्तों। तो जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। अगर थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो बहुत आसानी से आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आएगा। ठीक है, आज के जो इसमें चारों हैं, एक आउट ऑफ सिलेबस है ऑब्जेक्टिव, लेकिन फिर भी हम बता देंगे, 1 नंबर का है, कोई टाइम वेस्ट होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन जो है, निभाग पाया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि निभाग पाया जाता है। ठीक है, विकल्प है पहला परागकण में, ठीक, परागकण में, और जो दूसरा है ओव्यूल्स में अर्थात बीजांड में, और जो तीसरा है एम्ब्रायोसेक भ्रूणकोश में, भ्रूणकोश में, भ्रूणपोष है एम्ब्रायोसेक भ्रूणपोष में, और जो चौथा है सभी में। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको हम यहाँ पे बाय फिगर बताएंगे कि निभाग पाया जाता है। निभाग को शैलजा कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, शैलजा, CHALAZA, शैलजा कहते हैं। क्या कहते हैं, शैलजा कहते हैं निभाग को। पूछ रहा है किस में पाया जाता है, परागकण में, बीजांड में, भ्रूणपोष में या सभी में दोस्तों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होगा, भ्रूणपोष नहीं होगा, सभी भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन क्या है, ओव्यूल्स में, बीजांड। ठीक है, ओव्यूल्स, ओव्यूल्स, OVULES, ओव्यूल्स में पाया जाता है। ठीक है, ये इसका भाग है, ओव्यूल्स, बीजांड। दोस्तों बीजांड क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि जो किसी पुष्प का फीमेल पार्ट होता है, ठीक है, जिसको जायांग कहते हैं, ये क्या है, किसी पुष्प का फीमेल पार्ट अर्थात जायांग होता है, और यहीं ये पुष्पासन से ऐसे लगा होता है, और यहीं बगल क्या है, पुंकेसर होता है, परागकण वगैरह। ठीक है, अब ये वर्तिकाग्र है, क्या है, वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है अर्थात स्टाइल है, और ये क्या है, स्टिग्मा है, और ये वाला भाग जो नीचे गोलाकार फूला हुआ है इसको अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडाशय। और इन तीनों को मिलाकर ही क्या कहलाता है, जायांग कहलाता है। ठीक है, गाइनोशियम फीमेल सेक्स पॉट कहलाता है। ठीक है, किसी फ्लावर का। तो इसके अंदर ये अंडाशय जो है, इसी के अंदर, ठीक है, क्या होता है कि कुछ इस तरह से एक ऐसी संरचना होती है। ठीक है, ऐसी कुछ संरचना होती है। इसी संरचना को अगर माइक्रोस्कोप बड़ा करके देखें यहाँ पर, तो ये कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर दिखेगी। ठीक है, कुछ इस तरह से दिखेगी, और थोड़ा सा ये लंबा होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। ठीक, तो ये आपका हो गया, ऐसे ही दिखेगी। ये ठीक है, ये
बीजांड वृंत है, ठीक है। ये पूरा क्या है, ये पूरा बीजांड है, क्या है, ये पूरा संरचना बीजांड है जो अंडाशय के अंदर होती है, ठीक है। और बीजांड का जो निचला भाग होता है जिससे लगा हुआ है उसे बीजांड वृंत कहते हैं, माइक्रोपाइल। और ये बीजांड द्वार है, ये क्या है, बीजांड द्वार होता है। और इस बीजांड द्वार के, ठीक है, नीचे ठीक यहाँ भाग पर, ठीक है, ठीक है, ऐसे ये वाला भाग जो होता है यही निभाग कहलाता है, शैलजा। अर्थात किसी बीजांड के, बीजांड द्वार के ठीक सामने पीछे ऊपर वाला भाग जो होता है इसे ही निभाग कहते हैं। तो बताओ निभाग कहाँ है, बीजांड में ही है ना। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, आप टिक लगा लिए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको हटाते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन हमारा होगा, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है, का खा अपघटनकर्ता, जीगा उपभोक्ता, और तीसरा के बाद चौथा जो है इनमें से कोई नहीं, ठीक, इनमें से कोई नहीं। ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो बोलो खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है। खाद्य श्रृंखला का मतलब क्या होता है कि इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं सब एक दूसरे से परस्पर क्या हैं, जुड़े हुए हैं, भोजन के लिए डिपेंड है। जैसे ये आपका सपोज करिए क्या है, ये आपका घास है, ठीक है। तो घास पर डिपेंड टिड्डा है ना, टिड्डे को डिपेंड है किस पे, टिड्डे को मान लीजिए मेढक डिपेंड है, और मेढक सर्प, सर्प मोर, ठीक है। तो ये जो घास होता है इसे उत्पादक, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक कहते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर कहते हैं। और प्रोड्यूसर के ऊपर ये जो है उपभोक्ता है, क्या है, उपभोक्ता। भाई टिड्डा, मेढक ने टिड्डे को खाया, टिड्डे ने घास खाया, और मोर मनुष्य कर लीजिए, चलो मनुष्य मोर को खा सकता है, मोर सर्प को खाएगा, सर्प मेढक, मेढक टिड्डे को, टिड्डा घास को खाएगा, नहीं है। तो जो ये क्या है, उत्पादक तो ये है ना, घास उत्पादक है, भाई इसका उत्पादन हो रहा है, स्वतः ये उत्पादक है। और इस उत्पादक पर डिपेंड टिड्डा, टिड्डे पर मेढक, मेढक पर सर्प, और सर्प मोर, मोर मनुष्य। तो इस तरह से मनुष्य भी क्या है, उपभोक्ता ही है, क्योंकि ये इससे भोजन प्राप्त कर रहा है, इससे प्राप्त कर रहा है, ये सब उपभोक्ता है। तो बोलो उत्पादक माने सिर्फ होता है घास, पेड़ पौधे, ये उत्पादक में है। अपघटनकर्ता का मतलब होता है कि जीवाणु, जो क्या है, डेड बॉडी को अपघटित करने का काम करते हैं। तीसरा उपभोक्ता जो किसी दूसरे पर डिपेंड हो, कस्टमर, कंज्यूमर, हम कस्टमर हैं, हम दूसरे पर डिपेंड है, किसी फूड मटेरियल पर, किसी एनिमल्स मांसाहारी हैं, शाकाहारी हैं, तो किसी पर डिपेंड, इसलिए हम उपभोक्ता हैं और इनमें से कोई नहीं। तो ये विकल्प नहीं होगा और ये आपका सही है। मनुष्य क्या है, उपभोक्ता है, ये उत्पादक नहीं, उपभोक्ता है, अपघटन करता नहीं है। क्या किसी डेड बॉडी को मनुष्य अपघटित करने जाता है क्या, नहीं, ठीक है। कोई प्राणी मर गया, जमीन में दबा दो, 2, 4, 10 दिन 20 दिन बाद उसका अस्तित्व तो खत्म हो गया, क्योंकि जीवाणु मृदा में होते हैं, उनको अपघटित करके क्या करते हैं, नष्ट करने का काम कर देते हैं, ठीक है। तो उन्हें अपघटन करता है, मनुष्य ये काम नहीं करता। उत्पादक में पेड़ पौधे आते हैं, ये भी काम नहीं करता। तो सीधा से क्या, उपभोक्ता है, मनुष्य दूसरे पर डिपेंड है, तो वही कस्टमर है, कंज्यूमर है। तो ये भी आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। आप चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। मैंने आउट ऑफ सिलेबस, ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं था, खाद्य श्रृंखला वाला हट गया है, नहीं तो इसे पढ़ाया गया होता, लेकिन बता दिया गया, 1 नंबर का था, कौन सा काट रहा है, ठीक है, छोटा था तो बता दिया। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो तीसरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्या पुरुष से संबंधित है, ठीक है, क्या पुरुष से संबंधित है, क्या पुरुष से संबंधित है, ठीक है। मतलब पुरुष से क्या संबंधित है,
क्वेश्चन है, अभी विकल्प नहीं दिया है, और विकल्प दे रहे हैं और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्योंकि आप पढ़े हैं, ठीक है। तो उत्तर के पहले में है वैक्सोटोमी, वैक्सोटोमी, और दूसरा है गोलियां, और तीसरा है ट्यूबेक्टोमी, और घा जो है ननाब्दीज, ठीक है, ननाब्दीज माने इनमें से कोई नहीं। तो पुरुष से क्या संबंधित है, वैक्सोटोमी, गोलियां या ट्यूबेक्टोमी या इनमें से कोई नहीं। तो याद होगा मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, परिवार नियोजन में, परिवार नियोजन क्या है, परिवार की जनसंख्या को सीमित रखना, परिवार के सदस्यों को या परिवार में या किसी दंपत्ति द्वारा होने वाली संतान की संख्या को सीमित रखने की जो प्रक्रिया उसे परिवार नियोजन कहते हैं। और कैसे सीमित रखा जाए, संयम बरत के, धैर्य बरता जाए अपने पर, खुद पर, और साथ में कुछ मार्केट में उपकरण भी हैं, उनका भी प्रयोग करके आप परिवार नियोजन में योगदान दे सकते हैं, जनसंख्या कम कर सकते हैं। जैसे महिलाओं में कापुर्टी आता है, ठीक है, और पुरुषों में कंडोम्स होते हैं। इसके अलावा भी गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं महिलाएं द्वारा, अगर उसे प्रॉपर यूज करें तो उससे गर्भधारण नहीं होता है। और उसके अलावा भी अगर परमानेंट आप उपाय चाहते हो, नसबंदी कार्यक्रम बताया था आपको वीडियो में, नसबंदी में क्या करते हैं, महिला की जो फैलोपियन नलिका है, जो फैलोपियन ट्यूब होती है, देखिए बताया था ना, सपोज करिए, ठीक है, ये आपका बताया था मैंने कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। कई बार हमने इस क्वेश्चन को बताया है, लेकिन फिर से एक बार बता, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। जब ये योनि मार्ग है, यहाँ से कोई जब नर प्रजनन के द्वारा शुक्राणु यहाँ पर स्खलन होता है, तो ये शुक्राणु यहाँ से होते हुए, ठीक है, यहाँ पर आते हैं। ये क्या है, फाइलोपियन नलिका है, फाइलोपियन नलिका है। इस नलिका को, ये भी फाइलोपियन नलिका है, इसी को क्या करते हैं कि यहाँ से शुक्राणु जाता है और यहाँ के अंडाणु से मिलकर युग्मनज बना लेता है, और वही युग्मनज कुछ समय बाद कोशिका विभाजन द्वारा भ्रूण बनाने का काम करता है। वही भ्रूण यहाँ गर्भाशय में वापस आके 9 महीने तक रहेगा और एक बेबी का निर्माण कर देता है, ठीक है। लेकिन सपोज करिए आपको परमानेंट यूज करना, बच्चा नहीं चाहिए, तो महिलाओं में क्या करते हैं, इस नलिका को यहाँ से क्या करते हैं, कट कर देते हैं, ठीक है, ऐसे ही कट करके इसे बांध देते हैं, इसे बांध देते हैं, ठीक है, कट करके यहाँ और यहाँ से क्या किया, बांध दिए। तो अब यहाँ पे शुक्राणु, कभी कोई जब इसके साथ प्रजनन करेगा, शुक्राणु यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच पाएगा और अंडाणु से मिल नहीं पाएगा, जिससे क्या होगा कि निषेचन नहीं होगा, भ्रूण नहीं बनेगा और बेबी नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस महिला में फाइलोपियन नलिका को काट कर जोड़ने को महिला नसबंदी कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में अगर हम कहें तो ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, क्योंकि ये ट्यूब है, नलिका है ना, तो इसे किए हैं, तो ये ट्यूबेक्टोमी है। तो अब बताइए पुरुष ट्यूबेक्टोमी से संबंधित है या महिला, तो महिला संबंधित है, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। गोलियां कौन लेता है, गर्भ निरोधक गोलियां पुरुष लेते हैं, महिला लेती हैं, महिलाएं लेती हैं, तो ये भी नहीं है। और वैक्सोटोमी, ये क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो पुरुष होता है, पुरुष में जो, ठीक है, नलिका होती है, कौन सी नलिका, शुक्र नलिका है, शुक्राणु वाली, उसी को काट करके, जैसे महिला में इस नलिका को काट करके यहाँ से बांध दिया गया, वैसे पुरुषों में भी शुक्र नलिका को क्या करते हैं, काट करके विशेष तरीके से बांध देते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसे वैक्सोटोमी कहते हैं, अर्थात पुरुष नसबंदी। तो ये पुरुष से संबंधित है, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। तो यहाँ दिया नहीं है, लेकिन याद रखना फिर से, इसे पुरुष नसबंदी कहते हैं। क्या कहते हैं, पुरुष नसबंदी कहते हैं, और इसको महिला नसबंदी कहते हैं, ठीक है। अब हिंदी में दिया होता तो आप जान लेते, लेकिन इंग्लिश में चूंकि दिया है, कंफ्यूजन हो गई। तो याद रखना,
ऐसे याद रखोगे। ट्यूबेक्टोमी, ट्यूब महिला में होती है तो ट्यूबेक्टोमी महिला से संबंधित है। गोलियां भी महिलाएं लेती हैं तो, और ये क्या है आपका वैक्सोटोमी, पुरुष से संबंधित है तो पुरुष नसबंदी। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो राइट आंसर इज वैक्सोटोमी। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बार फिर से मैं आपको कह रहा हूँ कि सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, मेरा YouTube चैनल डिलक्स एकेडमी YouTube चैनल पर जाएं और इसको सर्च करके इसको सब्सक्राइब कर लें। ये मेरा खुद का चैनल है। इंटर पास करने के बाद जब आप कॉम्पिटिटिव में जाओगे, पॉलिटेक्निक या ITI या फिर आपके जो भी बी फार्मा, डी फार्मा, जो भी इस तरह के एग्ज़ाम होते हैं, UPTU, इस तरह के जो कंपटीशन एग्जाम होंगे, इंटर के बाद जब आप प्रिपरेशन करोगे वहाँ पर इन सब का वीडियो 1 अप्रैल से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी भी दबा लें, ठीक है। ये मेरा खुद का चैनल है, ठीक है। बाकी स्मार्ट स्टडी YouTube चैनल तो आपको आपके इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए वीडियो प्रोवाइड करा ही रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर सेट में है, 3 हो चुका है। तो तीनों को मैंने अच्छे तरीके से समझाया, एक्सप्लेन करके समझाया। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। जो चौथा क्वेश्चन हमारा है, वंशागति की इकाई है, ठीक है। वंशागति की इकाई है और 4 विकल्प दिए गए हैं। जीन प्रारूप, और दूसरा है गुणसूत्र, और ये चौथा है गाल्जी का है, और जो 5वां है जीन, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, दिया है और पूछ रहा है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि वंशागति की इकाई होती है जीन प्रारूप। अर्थात जीन प्रारूप आपने कभी पढ़ा है? आपको लगता है नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने पढ़ाया, बता दूं? याद आ रहा है? बताएं? नहीं याद आया? जीन प्रारूप मतलब होता है जीनोटाइप, ठीक। जीनोटाइप को ही क्या कहते हैं? जीन प्रारूप कहते हैं। जीनोटाइप की हिंदी होती है, ठीक है। समझ में आया? तो जीनोटाइप और फिनोटाइप का मैंने वीडियो दिया था मेंडल वाले पाठ में, आनुवांशिकता, जिसमें मेंडल का प्रयोग वगैरह बताया था, एलीलोमार्फ एलील, जीनोटाइप, फिनोटाइप, वहाँ से। और ऐसी स्थिति में जीनोटाइप अर्थात जीन प्रारूप और गुणसूत्र गाल्जी का है जीन, ठीक है। इसमें से कौन सा आंसर होना चाहिए वंशागति का? आप कमेंट बॉक्स में अगर आंसर आ रहा है तो टिक करें। 5 सेकंड का आपको टाइम दिया जाता है, हम वेट करते हैं, आप बताइएगा, फिर हम बता रहे हैं, ठीक है। बताओ, कमेंट करो, सभी लोग कमेंट करें अगर आ रहा है, जो भी चुनना हो, अगर आपको लगता हो। देखते हैं कौन सही आंसर देता है। हो गया? कुछ लोगों को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा। सही चीज़ तो ये, अरे क्वेश्चन में क्या समझना यार? वंशागति, वंशा माने वंश, यानी हमारी आने वाली पीढ़ियाँ, हमारे बच्चे, हमारी संतान। गति माने जाना, तो हमारी संतान में या आपकी जब पीढ़ियाँ आएंगी, बच्चे होंगे, तो क्या जाता है? क्या जाता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में? भाई मेरा फेस की बनावट, कलर, त्वचा का रंग, रूप, लंबाई, चौड़ाई, ठीक है। ये क्या है? नाक की बनावट, आँख की बनावट। यही लक्षण तो हमारे वंश में, हमारी संतानों में ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसका हमारी संतानों में जाना वंशागत कहलाता है। तो कौन इसको ले जाने का काम करता है? इसको निर्धारण करने का काम कौन करता है? इकाई के रूप में, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये काम आपका मुख्य रूप से कौन करता है? जीन करता है। कौन करता है? जीन। गाल्जी का है गलत, गुणसूत्र गलत, और जीनोटाइप गलत, ठीक है। तो कौन करता है दोस्तों? जीन करता है, ठीक है। इस काम को इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। आपका आंसर जीन ही सही है, ठीक है। मैंने अभी परसों शुभ वीडियो में बताया था कि जीन ही क्या करता है? किसी जीवधारी के लक्षणों को नियंत्रित और निर्धारित करने का काम करता है। तो यहाँ पर जीन इज राइट आंसर, ठीक है गाइज। तो ये आपके चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आज के WG सेट का फर्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड किया गया। तो इस तरह से अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।
थैंक यू।